नमस्कार। आपका भी किसी न किसी बैंक में बचत खाता होगा। एक नहीं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात आपके बहुत सारे बचत खाते होंगे। अब 10,000 रुपये से ज़्यादा जमा करने या निकालने पर आपका जुर्माना लगेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के लिए नया साल एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। 1 जनवरी से बैंक में नकद जमा और निकासी दोनों पर ही अतिरिक्त चार्ज लागू होंगे। ये नियम उन ग्राहकों के लिए अहम है जो नियमित रूप से बैंक के कैश ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बैंक का यह कदम ग्राहकों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करने और नगद लेन देन को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बेसिक सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को हर महीने 4 बार कैश जमा और निकासी की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। यह फ्री सुविधा बैंक द्वारा दी जाने वाली बेसिक सेवाओं के तहत है। हालांकि मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को ₹25 या उससे अधिक का शुल्क चुकाना होगा। यह शुल्क ट्रांजैक्शन की राशि पर आधारित होगा और इस पर अतिरिक्त जीएसटी भी लागू होगा। सेविंग और करंट अकाउंट के क्या क्या नियम हैं और क्या क्या चार्ज लगते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं। सेविंग अकाउंट को लेकर हमें हर महीने 10,000 तक की नकद जमा पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ₹10,000 से अधिक जमा करने पर 0.50% का चार्ज लागू होगा, जिसमें न्यूनतम चार्ज ₹25 होगा। निकासी की सीमा पर भी यह नियम लागू होगा। वहीं करंट अकाउंट धारकों के लिए हर महीने 25,000 तक की नगद निकासी मुफ्त रहेगी। इस सीमा के बाद हर निकासी पर ₹25 या उससे अधिक का शुल्क लगाया जाएगा। नगद जमा पर भी यही सीमा लागू होती है। डोर स्टेप बैंकिंग और शुल्क पर असर। बैंक पहले ही अगस्त 2021 से डोर स्टेप बैंकिंग के लिए नए शुल्क लागू कर चुका है। इस सेवा के तहत ग्राहकों को घर बैठे नकद जमा और निकासी की सुविधा मिलती है। 1 जनवरी से लागू नए शुल्क इस सेवा को और महंगा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज और जीएसटी से जुड़ने से कुल लागत में वृद्धि होगी। चार्ज का उद्देश्य क्या है? बैंक ने स्पष्ट किया है कि ये कदम डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने और नकदी के अधिक इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। डिजिटल पेमेंट जैसे यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का उपयोग ग्राहकों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इन पर कोई अतिरिक्त चार्ज लागू नहीं होता। कैश चार्ज और जीएसटी पर प्रभाव क्या होगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के चार्ज पर जीएसटी सीईएसएस अलग से लागू होगा। यदि ग्राहक 50,000 नकद जमा करता है और यह फ्री लिमिट से अधिक है तो इसे 0.50% शुल्क देना होगा। इसके साथ ही जीएसटी शेष जोड़ने पर चार्ज और बढ़ जाएगा। यह नियम ग्राहकों पर अधिक प्रभाव डालेगा जो बड़े पैमाने पर नकद लेन देन करते हैं। बैंक ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इन चार्जेस की घोषणा की है। ग्राहक यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, जो न केवल आसान है बल्कि इन पर कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लगता। डिजिटल ट्रांजैक्शन से बैंकिंग प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होती है। साथ ही यह ग्राहकों को चार्ज के बोझ से भी बचाता है। यह खबर आप देख रहे हैं देवम्बाट के हेल्प कॉर्नर पर, जहां पर आपको यह खबर जानना बेहद जरूरी था। तो ये खबर आपके लिए, आखिर आप भी हमारे हैं, हमारे परिवार से जुड़े हैं, देवम्बाट के परिवार से जुड़े हैं, तो आपके भी बैंक खाते हैं। उन खातों में कैश लेन देन से भी आप भी बचकर चलिए और सुरक्षित रहिए ऑनलाइन फ्रॉड से, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड भी आजकल काफ़ी कुछ ज़्यादा ही हद तक चल रहा है। हमने एक वीडियो भी किया था डिजिटल अरेस्ट को लेकर। तो ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने बैंक में पड़े पैसे का ख्याल रखें।